देखिए शराब हराम है और मैं खुद इस शराब के खिलाफ हूँ। शराब ही क्यों, सिगरेट भी बंद होने चाहे, जो भी नशा है ये नशा बंद होने चाहे। और मैं आपकी वसादत से बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, आप उमर साहब के घर तक गए आज, चलो ठीक है, लेकिन आप पूरी मुल्क में आपकी सरकार है, आपका वजीर आजम है और पूरी मुल्क में आपकी काफी स्टेटों में आपकी सरकार है। कुछ गिने चुने स्टेट है जहां पर आपकी सरकार नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाइए, पूरे मुल्क में शराब बंद कीजिए, हम आपके साथ है। आपका शुक्रिया। और जो लोगों का रुझान हमारी तरफ है, इस जमात की तरफ, और मेरे साथ जिस तरह आजकल लोग जुड़ रहे हैं, ये लोगों को समझ आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है और जो इनका नुमाइंदा है, जिनने जो दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना नुमाइंदा चुना है, ये उससे मुतमईन है। और जिस तरह हम काम कर रहे हैं, हर रोज निकल कर लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रही है, उसका नतीजा यही है कि जहां पर भी मैं जाता हूं कोई प्रोग्राम के लिए, वहां से लोग खुद ब खुद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जमात के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वेलकम करता हूँ कि ये आज जिस तादाद में जिनने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है, ये मेरे भाई है। मैंने इनको पहले भी कहा, अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए कि मैं एमएलए हूँ, इस वक्त काम निकलेंगे, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम मैं इस चीज को नहीं देखता हूँ। मैं हर एक का खादिम हूँ, दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी का, चाहे जिसने भी मुझे वोट दिया या ना दिया, मैं हर एक का खादिम हूँ। और मैंने इनको भी ये कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं भी मिलोगे, मैं तब भी आपका खादिम हूँ, मैं काम करूंगा। देखिए शराब हराम है और मैं खुद इस शराब के खिलाफ हूँ। शराब ही क्यों, सिगरेट भी बंद होने चाहे, जो भी नशा है ये नशा बंद होने चाहे। और मैं आपकी वसादत से बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, आप उमर साहब के घर तक गए आज, चलो ठीक है, लेकिन आप पूरी मुल्क में आपकी सरकार है, आपका वजीर आजम है और पूरी मुल्क में आपकी काफी स्टेटों में आपकी सरकार है। कुछ गिने चुने स्टेट है जहां पर आपकी सरकार नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाइए, पूरे मुल्क में शराब बंद कीजिए, हम आपके साथ है। लेकिन एक टारगेट करना किसी ऐसी चीज को, खाली एक जगह पे जमा होना, जब सरकार उनकी है, यहाँ पर भी आधी से ज्यादा सरकार बीजेपी चला रही है, उनका एलजी चला रहा है, तो इनको चाहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाए और पूरी मुल्क में शराब बंद करे, हम उसके साथ। कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ने इसको हराम किया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये हराम है। जिस तरह सूअर का मीट हराम है, उस तरह शराब हराम है। हम सबको खुद देखना चाहिए कि जब हम रोजा रखते हैं, रोजे के दिन हर एक चीज अवेलेबल होती है, बाजार में मीट अवेलेबल होता है, फ्रूट अवेलेबल होता है, पानी अवेलेबल होता है, लेकिन एक ईमान की बात होती है कि हमने रोजा रखा होता है, हम दिन भर कुछ नहीं खाते इफ्तारी तक। उसी तरह शराब हराम है। अगर ये हराम है तो इस वक्त हम क्यों पिएंगे? हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बढ़कर हमें कौन कहना चाहे कि शराब हराम है, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। जो मुमिन होगा, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा, वो शराब की दुकान, बाद में कहना चाहता हूँ, कितनी भी शराब की दुकानें खोली जाए, लेकिन अगर हमारा ईमान मजबूत होगा, हम मुसलमान यहाँ ज्यादा रहते हैं, अगर हमारा ईमान मजबूत होगा, ये शराब की दुकानें खुद बंद होंगी। हमें सरकार के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे ईमान में कुछ ना कुछ कमजोरी है, नहीं तो शराब की दुकान नहीं चलेंगे। इससे पहले भी शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन कुछ लोग रामबन तक जाते थे शराब लेने के लिए। 2 नंबर शराब यहाँ चल रहा था, एक बोतल 300 की बोतल 300 में लेते थे। जब तक हम खुद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने कहा कि मेरा बच्चा चीनी खा रहा है, उसने बोला कल आ जाओ। जब कल गया तो कल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को बोला बेटा चीनी मत खाओ, तो वो जो औरत थी उसने कहा था या रसूल अल्लाह, आप ये कल भी कह सकते थे। कल का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने कल खुद चीनी खाया। जब हम खुद अपने आप, इंशाल्लाह जरूर होगी।